हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BKT केमिस्ट्री में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है पॉलीमर। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए तो इसको हम बोलते हैं बहुलक। याद रहे, इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन जेईई मेंस में और नीट में फिक्स होता है। ठीक है, बहुत मेहनत भी नहीं करनी है और क्वेश्चन फिक्स है। पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमॉलिक्यूल, मेटलर्जी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको बच्चे इग्नोर मारते हैं कि चलो पढ़ लेंगे, लेकिन इनसे श्योर एंड शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम पॉलीमर की बात करेंगे, पूरी ट्रिक और टेक्निक और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उन पर भी डिस्कस किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर ये पॉलीमर है क्या, बात समझो। मैं कुछ नाम गिनाने चल रहा हूं और अगर उन नामों को हम गिनेंगे तो आपके दिमाग में बात आ जाएगी आखिर पॉलीमर क्या है। प्लास्टिक की बाल्टी, सुबह से दिन हमारा शुरू होता है ब्रश करने से लेकर रात को सोने तक। आप जो ब्रश करते हैं, जो उसमें फाइबर्स लगे होते हैं, जो प्लास्टिक होता है ना, वो पॉलीमर है। आप जो कपड़े पहनते हैं उसमें जो रेशे होते हैं ना, वो पॉलीमर है। आप जो शूज पहनते हैं, जो सॉक्स पहनते हैं नायलॉन, पॉलीमर है। बकेट का यूज करते हैं, पॉलीमर है। टॉयज, जितने खिलौने हैं, पॉलीमर है। ठीक है, जो ग्लास का यूज करते हैं चश्मे में, पॉलीमर है। लीजिए, जो नॉन स्टिक का बर्तन यूज करते हैं, पॉलीमर है। जो रेनकोट यूज करते हैं, पॉलीमर है। लीजिए, सब कुछ पॉलीमर है। कितने टाइप के पॉलीमर? बिल्कुल, ये सब पॉलीमर है। रबर एक पॉलीमर है, प्लास्टिक एक पॉलीमर है, ये सब पॉलीमर है। तो जो नाम मैंने गिनाया ये सब पॉलीमर है। आइए इन्हीं के बारे में डिटेल करते हैं। ठीक है, चलिए देखो बेटा, ऐसा है कि सबसे पहले क्या होता है, हम एक टर्म जानेंगे मोनोमर, मोनोमर, और एक हम जानेंगे पॉलीमर, मोनोमर एंड पॉलीमर। ठीक है, देखिए क्या होता है। हमने पढ़ा है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, एक बड़ा तालाब बनाती है जिसको हम सागर बोलते हैं। तो बात सुनो बच्चा, ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं, ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट या कंपाउंड है, इन्हीं को, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है, इनको हम बोलते हैं मोनोमर। और हाई मास 10⁻³ to 10⁻7 माइक्रो, हाई मॉलिक्यूलर मास के जो होते हैं लोग, उनको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। ठीक है, जैसे छोटे छोटे टुकड़े हैं मोनोमर, और जब जुड़ गए आपस में एक बड़ा टुकड़ा बना दिए, तो जो बड़ा स्ट्रक्चर या बड़ा टुकड़ा या बड़ा कंपोनेंट, बड़ा कंपाउंड बना, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो, पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। अच्छा देखिए, अगर मोनोमर की 2 यूनिट है तो बोलते हैं डाइमर। 2 लोग मिलते हैं तो डाइमर। मान लो A+E, मोनोमर की 2 यूनिट है तो क्या बोलते हैं? डाइमर। मोनोमर की 3 यूनिट है तो क्या बोलते हैं? ट्राइमर। A+A+A क्या बोलेंगे? ट्राइमर। मोनोमर की 4 यूनिट है तो क्या बोलेंगे? टेट्रामर। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे अब ऐसे 4, 5, 6, 7 करते करते खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मोनोमर की अगर ढेर सारी यूनिट हैं, नॉन काउंटेबल यूनिट है, बहुत सारी यूनिट हैं, तो सच टाइप ऑफ यूनिट इज नोन एज द पॉलीमर। 2 लोग मिलेंगे तो डाइमर, 3 मिलेंगे तो ट्राइमर, 4 मिलेंगे टेट्रामर, बहुत सारे लोग अगर मिल जाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? पॉली। दरअसल पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी, और मेरस का मतलब होता है पार्ट, मेरस का मतलब होता है पार्ट। तो पॉलीमर का मतलब बहुत सारे पार्ट का आपस में मिल जाना ही क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। क्या कहलाएगा? पॉलीमर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब समझो बेटा, मैंने बताया कि डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, ये सब क्या हो गए? बोलो, पॉलीमर। अब देखिए, पॉलीमर के क्लासिफिकेशन पर अगर आए तो पॉलीमर कई टाइप का होता है। ठीक है, चलिए मैं पॉलीमर के क्लासिफिकेशन की बात करता हूं। हम पॉलीमर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, और पॉलीमर के क्लासिफिकेशन में मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं एक पॉलीमर की जिसका नाम है होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर। फिर मैं बात करने वाला हूं कोपॉलीमर की,
पॉलीमर। ठीक है, आइए जानते क्या होता है होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। देखो बेटा, होमो का मतलब होता है एक, और को एजुकेशन का मतलब तुमको पता ही होगा, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हो उन्हीं को हम को एजुकेशन बोलते हैं। बाकी पॉलीमर तो पता ही है। देखिए, ऐसा पॉलीमर जिनको बनाने वाले मोनोमर सेम टाइप के हो, सेम टाइप के मोनोमर हो, सेम टाइप ऑफ मोनोमर हो। सेम टाइप ऑफ मोनोमर का मतलब बेटा ये हो गया, सपोज करो कि हमको एक पॉलीमर बनाना है जिसका नाम है ए और नीचे लिख दिया गया है यन। अच्छा, इसका भी खेल बड़ा अजीब है। और हमारे पास एक मोनोमर है जिसके आगे लिख दिया गया है क्या, यन। लिसन, अगर किसी के आगे यन लिखा हो तो समझ लो बेटा इस चैप्टर में वो मोनोमर होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर किसी के नीचे यन लिखा हो तो इस चैप्टर में वो पॉलीमर घोषित हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, मोनोमर ये पॉलीमर। एन का मतलब जानते हैं, आगे यन का मतलब ये ए यन नंबर बार है, 2 बार 6 बार 8 बार कितनी बार है मैं नहीं पता, और इनका मतलब जुड़ के एक हो गया। ठीक है, अब सुनो, होमोपॉलीमर का मतलब अगर हमारे पास मोनोमर की यूनिट सेम हो, जैसे अगर मोनोमर तुमने ए लिया है तो ए ही हो, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ही मोनोमर हो। ठीक है, सपोज करिए हमको बनाना है पॉलीथीन। क्या बनाना है? पॉलीथीन बनाना। अब इस पर डिटेल में आऊंगा। हमें पॉलीथीन बनाना है, ठीक है, और पॉलीथीन एक प्रकार का पॉलीमर है। ट्रिक नंबर 2, दिस इज ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 क्या है? अगर आगे यन लिखा हो तो मोनोमर है, अगर नीचे यन लटका हो तो पॉलीमर है। ट्रिक नंबर 2 क्या है? ट्रिक नंबर 2 क्या है? अगर किसी के आगे पॉली लिखा हो तो वो पॉलीमर है, और पॉली हटा दो, ये एथिलीन हो गया। क्या हो गया? एथिलीन हो गया। अगर पॉली हटा दो तो मोनोमर हो गया। जैसे पॉलीएथिलीन। अब सुनिए, जो पॉलीथीन हम लोग मार्केट बोलते हैं, पॉलीथीन ले लो, पॉलीथीन ले लो, दरअसल वो पॉलीथीन नहीं, वो पॉलीएथिलीन होता है। एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, पॉलीएथिलीन को हम पॉलीथीन बोलते हैं, समझे ना। अब वो जो एथिलीन है, पॉली हटा दो तो क्या बचा? एथिलीन, वो मोनोमर है, और पॉली क्या है? पॉलीमर। ठीक है, जिसके आगे पॉली है वो पॉलीमर, और पॉली हटाओ इंग्लिश का, पीछे वाला क्या हो गया? मोनोमर हो गया। क्या हो गया? मोनोमर हो गया। आराम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मैं क्या बोल रहा था कि जो पॉली ई हटाकर यहां ऐसे लिख देते हैं, तो जो पॉलीथीन है ये बनता है एथिलीन से, ये बनता है एथिलीन से। अच्छा, अब एथिलीन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब जब भी आए एथिलीन ही आए, एक ही तरीके का मोनोमर होगा तो होमोपॉलीमर कहलाएगा। जब एक तरीके के मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बनता है तो होमोपॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर बोलते हैं। अच्छा, होमो पे मैंने इतना प्रेशर दे दिया कि कोपॉलीमर तुमको अपने आप आ गया होगा। बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, जब पॉलीमर्स को बनाने वाला मोनोमर डिफरेंट हो। जैसे बेटा, एक पॉलीमर का नाम है ब्यूनायन, ब्यूनाएन। ये पॉलीमर किससे बनता है? ये 3 लोगों से मिलकर बनता है। ये 1,3-ब्यूटाडाइन एक हो गया, ना का मतलब सोडियम हो गया, और ब्यूनाएन, ठीक है, नाइट्राइल हो गया, एक्लोनाइट्राइल। अब बात समझिए, जो अलग अलग मोनोमर से मिलकर बनता हो कोपॉलीमर कहलाएगा। जो एक तरीके के मोनोमर से मिलकर बनता हो होमोपॉलीमर कहलाएगा। सपोज करिए, कोपॉलीमर का मतलब एक पॉलीमर बनना है, ब्लैक मार्कर भी लग रहा है, ब्लू भी लग रहा है, रेड भी लग रहा, अलग अलग तरीके के मोनोमर जब जुड़ते हैं तो कोपॉलीमर बनता है। जब एक ही तरीके का मोनोमर जुड़ता है तो होमोपॉलीमर बनता है। अभी इनके सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा, अभी मैं केवल होमो और कोपॉलीमर का एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब देखो बेटा, अब जो कोपॉलीमर होता है वो अपने आप में कई टाइप का होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर कई तरीके का होता है। आइए कोपॉलीमर का क्लासिफिकेशन जानते हैं, फिर आगे थोड़ा और क्लासिफिकेशन जानेंगे।
ठीक, मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, देखो बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का टाइप पढ़ रहे हैं। अच्छा, कोपॉलीमर एक होता है जिसका नाम है अल्टरनेट पॉलीमर। अल्टरनेट पॉलीमर, ठीक है। एक का नाम होता है रैंडम पॉलीमर, रैंडम कोपॉलीमर। एक का नाम होता है ब्लॉक कोपॉलीमर, ब्लॉक कोपॉलीमर, ठीक है। और एक का नाम होता है लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, ठीक है, समझिए, ठीक है। अच्छा, पहले इन तीनों को बताता हूं, फिर आगे बात करते हैं। देखो अल्टरनेट पॉलीमर का मतलब हो गया बेटा, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मोनोमर ए है, उसके बाद दूसरा आ जाए बी, उसके बाद फिर आ जाए क्या बोलो ए, उसके बाद फिर आ जाए क्या बोलो बी। जो मोनोमर पॉलीमर बनाने वाला है, जब वो मोनोमर एक के बाद एक रिपीट होता हो, पहले ए आए, फिर बी आए, फिर वही वाला ए आ जाए, फिर वही बी आ जाए, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट पॉलीमर, एक के बाद एक। रैंडम पॉलीमर, अच्छा ए आया, फिर ए आ गया, बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, मतलब फिक्स नहीं है कि कौन आएगा। दो बार ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, मतलब रैंडमनेस है एकदम। किसमें? मोनोमर की यूनिट में। जो मोनोमर जुड़कर पॉलीमर बनाने वाली हैं, उनका कोई सिस्टम नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं? रैंडम पॉलीमर। हाँ, अच्छा, एक आता था ब्लॉक कोपॉलीमर, ब्लॉक कोपॉलीमर। तो ब्लॉक पॉलीमर में क्या होता है? गुच्छे बने होते, गुच्छे। जैसे ए और ए, चार पॉलीमर एक साथ हैं, उसके बाद बी, सॉरी पॉलीमर निकल गया। अगर चार मोनोमर एक साथ हैं और फिर बी के मोनोमर के गुच्छे एक साथ हैं, अलग अलग ब्लॉक बना है, कई एक साथ, कई भी एक साथ, और आपस में जुड़कर अगर वो पॉलीमर बनाते हैं तो इनको बोलते हैं ब्लॉक कोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर मेनली तीन टाइप का होता है, अल्टरनेट, रैंडम, ब्लॉक। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोपॉलीमर में बस ये याद करो, डिफरेंट टाइप के मोनोमर मिल के कोपॉलीमर का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, अब हम पॉलीमर का एक और क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। लीजिए, कितना क्लासिफिकेशन? हाँ, क्लासिफिकेशन है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। सोर्स के बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सोर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, पहला नाम है नेचुरल पॉलीमर। दूसरे का नाम बेटा सिंथेटिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। और तीसरे का नाम है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा, ऐसा पॉलीमर जो नेचुरली पाया जाए, इन्वायरमेंट, पर्यावरण में अपने आप हो। आप जानते हैं, जब अल्फा अमीनो एसिड मिलता है तो तुम जानते हो क्या बनता है? हाँ, प्रोटीन बनता है। इसका मतलब अल्फा अमीनो एसिड हो गया मोनोमर और प्रोटीन तुम्हारा हो गया पॉलीमर। अब ये बताओ, प्रोटीन तो प्लास्टिक है नहीं, प्रोटीन तो रबड़ है नहीं, प्रोटीन क्या है? नेचुरल चीज है। तो जो पॉलीमर हमको नेचर से मिले उसको हम नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है प्रोटीन, जिसका एग्जाम्पल है सेलुलोज, जिसका एग्जाम्पल है स्टार्च। ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए? नेचुरल पॉलीमर के। किसके हो गए? नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। जो नेचर से पॉलीमर मिलेगा उसे नेचुरल पॉलीमर बोलेंगे। अच्छा, सिंथेटिक, लीजिए, आप भी पढ़े हैं सिंथेटिक बॉल। सिंथेटिक बॉल का मतलब ऐसी चीज जो मैन मेड हो, यस, मैन मेड पॉलीमर हो तो सिंथेटिक है। जैसे बेटा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसके बनते हैं क्या बोलते हैं?
टॉयज जिसका बनता है रेन कोट। अब पीवीसी क्या है, फार्मूला क्या है आगे बताऊंगा। जिसका एग्जाम्पल हो गया पेन, एक्रिलोनाइट्राइड, जिसका एग्जाम्पल हो गया पॉलीथीन। मतलब इस तरीके के ढेर सारे एग्जाम्पल है। मैं तुमको एग्जाम्पल रटा नहीं रहा हूं क्योंकि मैं इन सबको डिटेल करने वाला हूं। जिसको मैन ने बनाया, मनुष्य के द्वारा बनने वाला पॉलीमर सिंथेटिक पॉलीमर कहलाएगा। अच्छा, सेमी सिंथेटिक 50-50, थोड़ा नेचर है, थोड़ा हमारा योगदान है, मैन मेड भी है, नेचुरल भी है। क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज, जैसे नाइट्रोसेल्यूलोज, ठीक है, जैसे गन कॉटन, ठीक है, जैसे गन कॉटन। मतलब कहने का कि 50% तो नेचर है, 50% हमारा भी योगदान है, जिससे इस तरीके का पॉलीमर फॉर्मेशन हुआ है। तो बच्चा को पॉलीमर के ये 3 टाइप हैं और सोर्स के बेसिस पर पॉलीमर का ये टाइप है, ठीक है। अब हम पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर के बेस पर कितना और कैसे क्या क्लासिफिकेशन होता है पॉलीमर का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफिकेशन कई प्रकार का होता है। सबसे पहला लीनियर पॉलीमर, और इसको एचडीपी भी बोलते हैं, एचडीपी। अच्छा, एचडीपी का मतलब होता है हाई डेंसिटी पॉलीमर, ठीक है। एचडीपी का मतलब हाई डेंसिटी पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। दूसरे को हम पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड पॉलीमर। दिस इज नोन एज द एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीमर, ठीक है। और तीसरे का नाम होता है बेटा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं तीनों को। देखो बेटा, बात दरअसल ये है कि अगर हमारे पास ऐसा पॉलीमर है जिसमें जो कार्बन की चेन है वो लीनियर है, ऐसा कार्बन की चेन लीनियर है, मतलब एकदम सीधी, ऐसा लीनियर कार्बन की चेन है, ठीक है। ऐसे लिंक है कि लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि अगर लीनियर है तो लीनियर पॉलीमर बोल दिए, ठीक है। इसको हाई डेंसिटी पॉलीमर बोलने की क्या जरूरत है। हाई डेंसिटी का मतलब जहां पर डेंसिटी क्या हो, बोलो हाई, डेंसिटी क्या हो, हाई। हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम होता है। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, और अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। मामला क्या है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी और वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो होता क्या बेटा, ये जो लीनियर पॉलीमर होता है, ये जो लीनियर टाइप का पॉलीमर होता है, इनमें ये दूसरे से एकदम बहुत क्लोज होते हैं। क्लोज होने की वजह से इनका वॉल्यूम बहुत क्या होता है, कम, और वॉल्यूम कम होता है तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। इनकी डेंसिटी बहुत क्या होती है, ज़्यादा। अच्छा, ब्रांच में क्या है, ब्रांच में क्या है कि जो पॉलीमर की हमारे पास ब्रांच में यूनिट होती है, उनके बीच बीच में इस तरीके से ब्रांचेज पाई जाती हैं, ऐसा। अच्छा, ये जो ब्रांचेज पाई जाती हैं क्या होगा, जब ब्रांचेज पाई जाएंगी बेटा तो इनके बीच में वैकेंसी क्रिएट होती है, वाइड्स क्रिएट होता है। तो ब्रांचेज की वजह से जो वाइड्स क्रिएट होता है वो वॉल्यूम को बढ़ाता है, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है वॉल्यूम। और तुम भी जानते हो कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो तुम्हारी डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। इस क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीमर। क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ब्रांच निकली। अच्छा, क्रॉस्ड लिंक का क्या मतलब है, क्रॉस लिंक का मतलब है, चलो ये हमारे पास लीनियर बन रहा है, चलिए ये हमारे पास लीनियर बन रहा है। क्रॉस लिंक का मतलब इधर से लोग आए, इधर से लोग आए, और दोनों के बॉन्ड आपस में लिंक कर गए, ऐसे। क्रॉस लिंक का मतलब एक चेन दूसरे चेन से चिपक जाती, ऐसे। और इसकी मजबूती अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है।
इसकी मजबूती अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर जिसको हाई डेंसिटी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मैंने बताया। ब्रांच पॉलीमर जिसको लो डेंसिटी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ये मैंने बताया। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्यों बोलते हैं। देखिए बच्चों, हम जानेंगे एडिशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एडिशन पॉलीमर क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, लेकिन ध्यान दो यहाँ पर एक डिफरेंस है। एक मैंने आपको बताया था होमोपॉलीमर। अच्छा, होमोपॉलीमर और एडिशन पॉलीमर में डिफरेंस क्या है बेटा। होमोपॉलीमर में जो तुम्हारे पास मोनोमर यूनिट होती है ना, वो सेम होता है। मतलब अगर मोनोमर ए है तो तुम्हारे पास ए ही होगा, ठीक है, सेम मोनोमर होता है, ठीक है। लेकिन एडिशन पॉलीमर का मतलब होता है मोनोमर सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन तुमको पॉलीमर एक ही मिलेगा, उसके साथ कोई को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमें पीवीसी मिल रहा है, तो उसके साथ वाटर या अमोनिया इस तरीके से कुछ निकलेगा नहीं साथ में, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अरे आपने 9th क्लास में पढ़ा है ना एडिशन रिएक्शन, जिसमें कई लोग जुड़ते हैं तो प्रोडक्ट एक ही बनता है, तो उसी तरीके से है। मतलब मोनोमर कितने ही बार हो, लेकिन पॉलीमर तुमको एक ही मिलेगा, इसके साथ तुमको कोई को प्रोडक्ट नहीं मिलता। अब देखिए, एक जबरदस्त ट्रिक आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम एक पॉलीमर पढ़ेंगे, ठीक है, LDP, लो डेंसिटी पॉलीमर, और इसको हम बोल सकते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, LDP। हम दो बनाने वाले हैं, एक हम लो डेंसिटी बनाएंगे और एक हाई डेंसिटी बनाएंगे, ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे HDP, ठीक है, जिसका नाम है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। अच्छा, मैं सब लिख दे रहा हूं, एक एक करके बताऊंगा। हम तीसरा पॉलीमर पढ़ेंगे PVC, नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। हम चौथा पढ़ने वाले हैं पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है। देखो बेटा, अगर उसमें क्लास में ब्लैक मार्कर हो प्रियांशु ना, सर वाले क्लास में उठा लाओ, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले हैं पैन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पैन के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। अच्छा, फिर हम 6 नंबर पर पढ़ने वाले हैं टेफ्लॉन के बारे में, ठीक है। इसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। अब आप सोच रहे हो कि सर इतने नाम क्यों लिख दे रहे हैं। नाम लिखने के पीछे रीजन है, एक ट्रिक से सारा निपटा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए एक नाम और यहां लिखता हूं, आ रहा बेटा यहां, ठीक है, किनारे तक। अच्छा, एक नाम मैं और लिखने चल रहा हूं यहां 6 नंबर पर, और मैं लिखने चल रहा हूं पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, 7वें नंबर पर। तो चलिए इतने तरीके के हम एडिशन पॉलीमर के बारे में जानने वाले हैं। देखो बेटा, एक ट्रिक बताता हूं आपको। ये ऐसा ऑर्गेनिक का चैप्टर है जिसमें तुमको किसी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। चलिए LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ऐसा करो, यहां लिखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, लिखे, एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो। ट्रिक जानो, मैं ट्रिक बेसिस काम कर रहा हूं। अच्छा, ऐसे लाइन क्यों खींचे हैं और आगे यल लगा दो। अगर किसी के आगे यल लगा दिए, इसका मतलब ये तुम्हारा मोनोमर यूनिट है। क्या है? मोनोमर यूनिट है। अच्छा, अब मोनोमर यूनिट है, आप बोलो जो हमारा पॉलीमर है उसका क्या नाम है? पॉलीथीन। क्या नाम है?
पॉलीथीन, पॉली प्लस एथिलीन पॉलीथीन। तो पॉलीथीन किसका नाम है? पॉलीमर का। इसका मतलब तुम्हारा मोनोमर होगा एथीन, एथीन या एथिलीन। इंपॉर्टेंट, पॉली हटाने के बाद जो बचे उसका नाम इधर छाप दो, पॉली हटाने के बाद जो बचे उसका नाम इधर छाप दो। अच्छा, ये लाइन क्यों खींची गई है? इस लाइन का मतलब इसके आगे इस तरीके के CH2 के ढेर सारे मोनोमर यूनिट होंगे, तो इसका आगे का मतलब ये बेटा हमारे पास हो गया मोनोमर। क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया मोनोमर। ठीक है। अच्छा, अब यहां लगभग 350 से 370 केल्विन टेम्परेचर होता है और 1000 से 2000 ATM का प्रेशर होता है। बहुत रटने की जरूरत नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट कुछ नहीं बनाना, यही वाला छापो, एकदम सेम टू सेम छापो। चलो छापते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ऐसे छापो, लेकिन अब की यह नीचे लगाना। अच्छा, इसका नाम क्या हो गया? नाम बहुत आसान है, इसका नाम क्या था? एथीन। इसके आगे पॉली जोड़ दो, इसके आगे पॉली जोड़ दो, नाम हो जाएगा पॉली एथीन। अच्छा, लेकिन एक चेंजिंग और करनी है, जब भी आप इधर से इधर बनाओ एक बॉन्ड कम कर दो, आपको एक बॉन्ड कम कर देना है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान बॉन्ड कम होते हैं जब आपका पॉलीमर का प्रिपरेशन होता है। इधर डबल बॉन्ड था, इधर से हर में सब में वही करना है, सब में बॉन्ड कम कर देना। अच्छा, बड़ी आसान चीज। अच्छा, एक तरीके से तो एथिलीन ऐसे बनता है, ठीक है, एथिलीन मतलब पॉलीथीन। दूसरा पॉलीथीन का नाम है हाई डेंसिटी, सेम कंडीशन, वही लिखने चल रहा हूं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, खूब पूछा जाता है ये। ऐसा का मतलब मोनोमर क्या है? एथीन है। वेरी गुड। क्या बनेगा? पॉलीएथीन बनेगा। क्या बनेगा? पॉलीएथीन बनेगा। प्रोडक्ट क्या है? बिल्कुल ट्रिक बता दिया। हाँ सर, डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो और यहां लटका दो नीचे, यही हो गया प्रोडक्ट। लेकिन देखो बेटा, जब हाई डेंसिटी की पॉलीथीन बनती है तो वहां पर एक कैटलिस्ट यूज होता है जिसका नाम है जिंगलर नाटा कैटलिस्ट। अच्छा, जिंगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है? इस ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्या है। देखो, Ti का मतलब टाइटेनियम, Cl4 मतलब टेट्रा क्लोरो टाइटेनियम, प्लस C2H5 को एथिल बोलते हैं, ये 3 बार, और एल्यूमिनियम मतलब टेट्रा क्लोरो टाइटेनियम ट्राई एथिल एल्युमिनियम इज नोन एज द जिंगलर नाटा कैटलिस्ट। यहां पर प्रेशर बहुत कम होता है, लगभग 7 to 8 ATM का प्रेशर होता है, और साथ में जिंगलर नाटा कैटलिस्ट होता है। अच्छा, जिंगलर नाटा क्या है? जिंगलर और नाटा दो साइंटिस्ट थे, आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जिनको इस कैटलिस्ट की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो जिंगलर एंड नाटा इज द नेम ऑफ द कैटलिस्ट। तो चलिए, 2 एडिशन पॉलीमर हमको तैयार हो गया। अच्छा, ये क्या है सर? PBC क्या है? बड़ा आसान, एक ट्रिक बताने चल रहा हूं, सब जगह ऐसा लिख दो, CH2 डबल बॉन्ड CH लिख दो, हर जगह ऐसे लिखते चलो यहां भी लिख दे रहा हूं, यहां भी लिख दे रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, चलो यहां भी लिख दे रहा हूं, हर जगह एक लाइन बनाओ, 3 बॉन्ड है ना, ऐसा 1 2 3, सब जगह ऐसे करते चलो, ऐसे करते चलो। यहां भी लिखो CH2 डबल बॉन्ड CH, जगह छोड़ो, चलो यहां भी ऐसा। पॉलीस्टायरीन, यहां पर बेंजीन होता है, यहां पर बेंजीन होता है, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, चलिए करना क्या है ध्यान से समझिएगा। और क्या बचा? यहां पर थोड़ा सा अलग है, इधर ध्यान दो। CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर यहां Cl लगा दूं, CH से Cl लगा दूं, तो बेटा इसको हम बोलेंगे वाइनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? वाइनिल क्लोराइड बोलेंगे। चलिए, यहां पर होता है पराक्साइड, हमेशा पराक्साइड होता है, और थोड़ा बहुत प्रेशर के प्रेजेंस में क्या होता है? रिएक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, इसको हम बोलेंगे बाइनिल क्लोराइड। अच्छा जल्दी बोलो, इसका पॉलीमर क्या बनेगा? यस, वेरी गुड, बाइनिल क्लोराइड के आगे पॉली लगा दो, बस यहीं पर जो तुम्हारा पॉलीमर बनेगा वो बनेगा पॉली वाइनिल क्लोराइड। अच्छा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? बहुत आसान है सर, आप ये बताए थे कि डबल बॉन्ड को केवल सिंगल कर लेना है, बस ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया।
ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। एक गलती है, इसके आगे यन लगाओ, इसके नीचे यन लगाओ। एन का मतलब पॉलीमर, यहां यन का मतलब क्या, मोनोमर। अच्छा, इसका क्या ना, पॉलीप्रोपाइलीन। कुछ नहीं करना है, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH पर क्या लगाए थे, Cl। अब तुम CH3 लगा दो, अब तुम CH3 लगा दो, अब तुम Cl लगा दो। लो लीजिए, कितना काम आसान होता जा रहा है। यहां n लगा दो, यहां पे n लगा दो, ठीक है। देखिए एक लाइन से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन बन गया, पॉलीथीन बन गया। CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इधर देखिए, ये बॉन्ड नहीं, इसका मतलब आगे आपका प्रोडक्ट इस तरीके से प्रिपरेशन होता रहेगा, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां क्या बन गया, बोलो Cl। ये हो गया PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। हाँ देखो बच्चों, मैं बोल रहा था PVC का मतलब हो गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH याद करना है। अगर इसके किनारे बेटा ऐसे लाइन कहीं लिखी हो तो आप उसको बॉन्ड मत कंसीडर करो, उसको कंसीडर किया करो किसी किताब में कि इस तरीके की आगे और ढेर सारी चेन है, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं ऐसे, ठीक है, ध्यान दो। CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर Cl लगाए तो वाइनिल क्लोराइड हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर CH3 लगाए तो प्रोपाइलीन हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर Cl लगाए तो एक्रिलोनाइट्राइल हो गया, एक्रिलोनाइट्राइल हो गया। अच्छा, सबके पॉली को ढक रहा हो, सबके ये क्या है, वाइनिल क्लोराइड। क्या है, वाइनिल क्लोराइड। चलो इसके पॉली को हट रहा हूं, अगर पॉली को ढक दूं तो मोनोमर क्या है, वाइनिल क्लोराइड। अगर पॉली को ढक दूं तो मोनोमर क्या है, प्रोपाइलीन। अगर पॉली को ढक दूं तो मोनोमर क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। अगर पॉली को ढक दूं तो मोनोमर क्या है, स्टाइरीन। तो पॉली को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो मोनोमर है, और पॉलीमर क्या होता है, पॉली लगाने के बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका मोनोमर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए क्या करना था, डबल बॉन्ड को सिंगल करके यहां आपने लगा दिया, डबल बॉन्ड को सिंगल करके यहां आपने लगा दिया। जब डबल बॉन्ड को सिंगल करे तो ऐसे आप बॉन्ड दिखा दें, ठीक है। अब क्या करना, यहां भी वही करना है बिल्कुल, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऐसे ऐसे लाइन दिखा दिया, CH3, इसका मतलब यहां पर N, यहां पर क्या बोलो, N। कंडीशन क्या है, हर जगह पर 90% पेरोक्साइड का यूज होता है, क्योंकि ये सब रिएक्शन फ्री रेडिकल टाइप के होते हैं। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल क्या बनेगा प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल आसान है, ट्रिक पता लग गई सर। सिंगल बॉन्ड करना है और उसके बाद इनको ऐसे लाइन करके लगा देना है, नीचे यन लगाना है, पॉलीमर है, आगे यन मोनोमर है, ठीक है। चलो स्टाइरीन से बनाते हैं, पॉलीस्टाइरीन क्या बनेगा, बिल्कुल वेरी गुड। यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे लाइन लगा दिए और नीचे N लिख दिए, ये बन गया हमारा पॉलीस्टाइरीन। क्या बन गया, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। अच्छा, एक और बचा टेफ्लॉन, इसी का भाई है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोलते हो, एथिलीन। और अगर तुम CF2 डबल बॉन्ड CF2 लिख दो, क्या लिख दो, CF2 डबल बॉन्ड CF2 लिख दो, तो इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरो। देखो 2 बार 4 बार फ्लोरो, टेट्राफ्लोरो और एथिलीन। क्या बनेगा, क्या बनेगा, हाँ बिल्कुल ट्रिक तो बताए हूं, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 लाइन खींच के N लगा दो, क्या बनेगा, पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन, पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन। आइए थोड़ा बहुत काम जानते हैं, सुनो। जो मार्केट में पन्नी बिकती है पॉलीथीन, वो यही है पॉलीथीन, पॉलीमर है मतलब वो पॉलीथीन, पॉलीथीन लोग बोलते हैं, ठीक है। आइए टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का यूज जनरली गैस किट बनाने में और नॉन स्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। जो भी नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक, ठीक है, नॉन स्टिक कुकिंग मटेरियल, कुकिंग मटेरियल, मटेरियल गैस किट, इन सबको बनाने में हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टेफ्लॉन का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा सुनिए, पैन का नाम है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसको बेटा ऑरलॉन भी बोलते हैं, इसको आर्किलॉन भी बोलते हैं। अच्छा, ये ऑरलॉन और आर्किलॉन क्या है, दरअसल पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल से रेसे बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं, ठीक है। और ये ऑरलॉन और आर्किलॉन फाइबर का नेम है, तो फाइबर फेमस है, इसलिए पैन को आप ऑरलॉन और एक्रिलॉन भी बोल सकते हैं। तो फाइबर्स का रेसे का प्रिपरेशन करता है कौन, बोलो, PAN मतलब पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। अच्छा, PVC क्या करता है, PVC बनाता है वाटर प्रूफ जैकेट, पाइप्स, पाइप्स, टॉयज, ठीक है, खिलौने, पाइप, वाटरप्रूफ जैकेट, इन सबको बनाने में किसका काम होता है, PVC का मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड का। किसका, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का। अब जरा देखिए, हमारे पास है एक कंपाउंड
जिसका नाम है स्टायरीन। ठीक है, स्टायरीन। अच्छा, तो स्टायरीन का जनरली यूज बेटा हम कॉस्मेटिक्स में करते हैं। इसका यूज कॉस्मेटिक में होता है, कप बनाने में होता है। और जनरली स्टायरीन का यूज हम तार के ऊपर जो वायर लगाते हैं जिस पर करंट, जनरली स्टायरीन का यूज वहां पर होता है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में पाइपलाइन की सप्लाई हो रही है जिसमें तार बिछ रहे हैं, तो तार के ऊपर जो प्लास्टिक लगाया जाता है जो इंसुलेटर का काम करता है, मतलब करंट नहीं आता है जहां पर, वहां पर हम यूज करते हैं किसका बोलो, पॉलीस्टाइरीन का। तो आई होप आपको इतने टाइप के एडिशन पॉलीमर की ट्रिक पता लग गई होगी कि कैसे हम एडिशन पॉलीमर जानते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।